दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए आज अपन जुलाई 2022 के डेली करंट अफेयर की क्लास में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान जो चलाया जा रहा है उसकी चर्चा करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष में देश का झंडा कानून बदला गया है। इससे पहले सूर्योदय के बाद में और सूर्योदय से पहले झंडा फहराने का नियम था। अब केंद्र सरकार द्वारा ये कानून नियम बदला गया है। इस नियम के द्वारा तिरंगे को दिन और रात दोनों समय में खुले स्थान पर भी फहराया जा सकता है। तो अपने को यही ध्यान रखना है भाई, आज़ादी के 75वें वर्ष में देश का झंडा कानून बदला गया है और इससे पहले सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त से पहले झंडा फहराया जा सकता था, लेकिन अब इसको बदला गया यार। किसी भी टाइम यानी दिन और रात दोनों समय फहराया जा सकता है और खुले स्थान पर भी फहराया जा सकता है। इसके बाद में टेक्निकल लीडरशिप प्रोग्राम की चर्चा करते हैं, जो भारत और मिस्र की वायुसेना द्वारा मिस्र में आयोजित अभ्यास था। भारत और मिस्र की वायुसेना का अभ्यास था भाई ये, और ये मिस्र में आयोजित हुआ था। ठीक है। फिर G20 सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में उदयपुर में शिखर सम्मेलन होगा G20 का 5 से 7 दिसंबर के बीच में। ठीक है, उदयपुर में होगा। अध्यक्षता भारत करेगा इसकी। इसकी और चर्चा अपन दिसंबर में ही करेंगे, जब 5 से 7 दिसंबर के बीच में हो जाएगा उसके बाद में इसकी चर्चा करेंगे और विस्तार से। फिर इसके बाद में देखो 24 जुलाई 2022 को नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स एंड चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया है भाई। इन्होंने 19 साल बाद में ये रजत पदक जीता है, यानी 19 साल बाद में पदक जीता है इन्होंने भारत के लिए। 2003 में अंजू अभिजार्ज ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है भाई। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए रजत पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है। 19 वर्ष बाद में जीता है ये पदक भारत के लिए। 2003 में अंजू अभिजार्ज ने कांस्य पदक जीता था। और यह जो चैंपियनशिप अमेरिका का एक शहर है यूजिन में हुई हो रही है। ठीक है भाई। इसके बाद में जुलाई 2022 में यूएई सरकार ने तमिल अभिनेता कमल हसन को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है।
कि भाई यूएई सरकार ने तमिल अभिनेता कमल हासन को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है। फिर एक डीजी वाणी कॉल सेंटर की शुरुआत की गई है, जो गूगल और नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ में की गई है। तो महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए की गई है भाई ये कॉल सेंटर की शुरुआत। गूगल के साथ में द नेस्कॉम फाउंडेशन द्वारा की गई है डीजी वाणी कॉल सेंटर की शुरुआत। ठीक है। इसके बाद में जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सैफ अहमद। जुलाई 2022 में बनाए गए भाई ये। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष सैफ अहमद। फिर जो एक भारत के पहले यात्री ड्रोन का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, उसका नाम है वरुण। ठीक है भाई। 20 जुलाई 2022 को किया गया था। भारत का प्रथम यात्री ड्रोन है, इसका नाम है वरुण। अनावरण 20 जुलाई 2022 को किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। इसके बाद में कर्नाटक ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी दी है भाई। ठीक है। जो जुलाई 2020 में दिया, सॉरी 2022 में। देखो कर्नाटक के दो फैक्ट्स और जान लो। एक तो अलमाटी बांध है कर्नाटक में, जो अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है, और एक बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। कर्नाटक ने अपनी रोजगार नीति को मंजूरी जुलाई 2022 में दी है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कृष्णा नदी पर है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में है। इसके बाद में मिसेज एशिया वर्ल्ड 2022 के खिताब की बात करते हैं अपन, जो राजस्थान की सपना सिंह ने जीता है। ठीक है। सपना सिंह जोधपुर से भाई।
एशिया वर्ल्ड 2022 का खिताब राजस्थान की सपना सिंह ने जीता है, जो जोधपुर से आती है। हाल ही में जो राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है, जो मानगढ़ पहाड़ी को किया गया है। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में है। देखो 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। इसमें 1500 से अधिक लोगों के शहीद होने की बात सामने आई थी। जनजाति स्वतंत्रता संग्रहालय बनाया गया है मानगढ़ यानी बांसवाड़ा में। ठीक है, राजस्थान में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया मानगढ़ पहाड़ी को, जो बांसवाड़ा में जनजाति स्वतंत्रता संग्रहालय भी बनाया गया है। और यहाँ पे 17 नवंबर 1913 को जो मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। ठीक है भाई, इसके बाद में अपन पिछोला झील की बात करते हैं। पिछोला झील को संरक्षित झील घोषित किया गया है। संरक्षित झील घोषित किया गया है हाई कोर्ट के संज्ञान के द्वारा। जो राजस्थान झील प्राधिकरण अधिनियम 2015 है, उसके द्वारा ये योजना चलाई जा रही है, राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। इसमें राजस्थान की 5 जिले हैं। देखो पिछोला और फतेह सागर दोनों उदयपुर में है। आना सागर और पुष्कर दोनों अजमेर में है। जो नक्की झील है जो सिरोही में है। ठीक है, जो ये योजना है राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अंश होता है 60:40 में होता है भाई, जो पूंजी का अनुपात होता है। राज्य सरकार 40% हिस्सा देती है और केंद्र सरकार 60% हिस्सा देती है। देखिए पिछोला झील की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। अदर फैक्ट है बट बता देता हूं मैं आपको। पिछोला झील राणा लाखा के शासनकाल में बनाई गई थी बंजारे द्वारा। बंजारा एक घुमक्कड़ जनजाति है भाई। पिछोला झील में सीसाराम और बुजुड़ा नदियां आती है। माचला मगरा की पहाड़ी से आती है नदियां। माचला मगरा की पहाड़ी पर जो राजस्थान का सेकंड रोपवे स्थापित किया गया है। राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता जालोर में, सेकंड रोपवे माचला मगरी की पहाड़ी उदयपुर में, थर्ड रोपवे जो अजमेर में,
फोर्थ रोप वे जो जयपुर के वीर हनुमान मंदिर है सामोद में, वहां पर लगाया गया है भाई। चौथा रोप वे जयपुर में। सीसाराम और बुजड़ा नदियां जो पिछोला झील में आती है। पिछोला झील में जग मंदिर और जग निवास 2 महल है। पिछोला झील के किनारे पर नटनी का चबूतरा है। अपन कभी हिस्ट्री की क्लास में नटनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो ये चबूतरा बनाया गया नटनी का चबूतरा, इसकी भी चर्चा करेंगे। पिछोला झील से एक लिंक नहर निकाली गई है, स्वरूप सागर। जो ये फतेह सागर झील में पिछोला का अतिरिक्त पानी को छोड़ा जाता है। फतेह सागर को देवाली तालाब भी कहते हैं और ड्यूक ऑफ कनॉट बांध भी कहते हैं भाई। फतेह सागर में नेहरू उद्यान भी है। जो फतेह सागर के किनारे पर फिश एक्वेरियम स्थापित किया गया है। जो पिछोला झील है इसमें सौर वेधशाला भी स्थापित की गई है भाई। ठीक है, इतने फैक्ट है जो पिछोला झील और फतेह सागर झील के बारे में जो आपको याद रखना है। नटनी का चबूतरा है, नेहरू उद्यान जो फतेह सागर झील में, देवाली तालाब भी कहते हैं नेहरू फतेह सागर को, और ड्यूक ऑफ कनॉट बांध भी कहते हैं। स्वरूप सागर लिंक नहर है जो पिछोला के अतिरिक्त पानी को जो फतेह सागर में छोड़ा जाता है इसके द्वारा। सौर वेधशाला में बता दिया, फिश एक्वेरियम फतेह सागर के किनारे पर है। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो भरतपुर की आदि बद्री और कनकांचल की जो पहाड़ियां भी चर्चा में है। देखिए ये अवैध खनन को लेकर अभी चर्चा में है। यहाँ पर संत विजयदास नाम एक संत थे। उन्होंने अवैध खनन को लेकर धरना प्रदर्शन किया था। बहुत दिनों से चल रहा था धरना। अवैध खनन नहीं रोका गया, परिणाम स्वरूप इन्होंने आत्मदाह कर लिया 20 जुलाई को। तेईस जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई भाई। ठीक है, संत विजयदास ने आत्मदाह कर लिया 20 जुलाई 2022 को। 23 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। तो इसको लेकर जो अवैध खनन को लेकर आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियां चर्चा में है, जो भरतपुर में है। देखिए आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियों का जो विस्तार है अलवर जिले में मिलेगा आपको, और यूपी के मथुरा जिले में भी है। लेकिन अभी भरतपुर का जो एरिया है वहां की जो आदि बद्री और कनकांचल पहाड़ियों का जो हिस्सा है वो चर्चा में है भाई। तो भरतपुर जिला आपको याद रखना होगा। अवैध खनन को लेकर चर्चा में है। इसके बाद में एक लंपी स्किन डिजीज के बारे में चर्चा करते हैं। ये भी जानवरों की बीमारी है, मुख्यतः गाय व भैंस में फैलती है ये। राजस्थान के जो पश्चिमी जिले हैं उनमें भी इसका खौफ है। जैसे पाली है, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर है, ठीक है, जालोर है। तो मुख्य जो पश्चिमी भाग है राजस्थान का उसमें हो सके धीरे धीरे फैल भी जाएगी।
तो ये थोड़ी ना वे फिक्स जो जिले हैं उसी में, लेकिन राजस्थान का पश्चिमी भाग इसकी चपेट में शुरुआत में आया है। लंपी स्किन डिजीज है, मुख्यतः गाय और भैंस में फैल रही है भी है। इसका जो लक्षण आता है, जो पशुओं में बुखार आता है, पहले त्वचा पर गांठें हो जाती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, असहनीय पीड़ा होती है, पशु चरना और फिरना बंद कर देते हैं, और टाइम पर इलाज अगर नहीं हुआ तो पशुओं की बड़ी मात्रा में मृत्यु भी हो रही है इस बीमारी द्वारा। फिर अपन करते हैं रामसर साइट के बारे में बात। जो राजस्थान के जो मैनार है उदयपुर में, उसको राजस्थान का तीसरा रामसर स्थल घोषित किया जाएगा। इससे पहले राजस्थान में 2 रामसर स्थल है। देखो, 1 अक्टूबर जो 1981 को केवलादेव गना पक्षी विहार को रामसर स्थल घोषित किया गया था, और सांबर को 1990 में किया गया था 23 मार्च को। ठीक है, केवलादेव गना पक्षी विहार को 1 अक्टूबर 1981 को, और सांबर को 23 मार्च 1990 को। वर्तमान में 2 रामसर साइट है राजस्थान में, तीसरा मैनार उदयपुर को जल्दी ही बनाया जाएगा। अब रामसर जो सम्मेलन हुआ था उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अपन। रामसर सम्मेलन जो 2 फरवरी 1971 को हुआ था ईरान के रामसर शहर में। 1982 में भारत इसका सदस्य बना। ठीक है, 1982 में भारत सदस्य बना था इसका। यानी इस सम्मेलन, ये जो समझौता रामसर समझौता, इसके ऊपर भारत ने हस्ताक्षर किए थे भाई। देखिए, जो ये सम्मेलन है इसमें निर्णय लिया गया था कि जो जहाँ पे पक्षियों की अधिकता होगी और जो जल वाले स्थल होंगे, उन स्थानों के संरक्षण के लिए रामसर स्थल घोषित किया जाएगा उनको, और उनकी विशेष देखभाल और संरक्षण किया जाएगा उन स्थानों का। तो मैं आपको बता दिया, वर्तमान में राजस्थान में 2 रामसर स्थल है, केवलादेव गना पक्षी विहार और सांबर। फिर इसके बाद में एक फैक्ट और है राजस्थान का, जो राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी पार्क विकसित किया गया राजस्थान के जो जयपुर जिले में मानसरोवर में। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा सिटी पार्क जो मानसरोवर जयपुर में विकसित किया यानी स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।